हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ्स विद भावना। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी। उसी को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। तो जैसे ये चैप्टर बच्चों पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई टफ नहीं है ये। फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन सॉल्व। तो आज इसको हम स्टार्ट करें। तो देखिए, जैसे हमने एग्जांपल ले लिए, कोई सीरीज़ ले ली 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हम 1 में ऐसा क्या ऐड करें कि 3 आ जाए, और 3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, और 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, और 7 में ऐसा क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। तो आप देख रहे होंगे, अगर 1 में हम 2 ऐड कर दें तो 3 आएगा, 3 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 5 आएगा, 5 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा, और 7 में ऐड कर देंगे 2 तो 9, और 9 से फिर 11 में 2। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सब में क्या कॉमन आ रहा है? हमारा 2। सब में हम क्या ऐड कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं ऐड। सब में सेम सीक्वेंस चल रहा है हमारा, 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, और कॉमन डिफरेंस से हमारा सेम सीक्वेंस में सीरीज चल रही है। अब जैसे कोई दूसरी ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी देखोगे आप 1 का गैप आएगा। इसमें भी अगर 1 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाएगी सीरीज़। तो ये जो सेम डिफरेंस के साथ में एक सीरीज़ आगे बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? एपी। यही हमारी हो जाती है एपी। तो देखो, हम जैसे ये हमारा, ये हमने लिया था फर्स्ट वाला एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसको देखो, 3 इक्वल टू में 1 में क्या ऐड करेंगे? 2, तो 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे? 5 के लिए हम 3 + 2 कर देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा। 7 के लिए 5 + 2 कर देंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें सब में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये 2 हमारा कॉमन आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। जो कॉमन डिफरेंस होता है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? ये 2। हिंदी में इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। ओके स्टूडेंट। और जो हमारी ये सारी टर्म है, ये 1, 3, 5, 7, 9, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब हमारी टर्म्स हैं। तो आप देखेंगे जो पहली टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ ए। फर्स्ट टर्म जो हमारी बन रही है यहाँ पे वो क्या है? उसको किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए इज इक्वल टू 1, जिसको हिंदी में कहते हैं पहला पद। ओके स्टूडेंट्स। और ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी जो सीरीज़ होगी एपी होगी ये प्लस में ही होगी, पॉजिटिव ही होगी, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये प्लस में ही आएगी। इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये भी नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे 2 तरह की एपी होती हैं। फर्स्ट, फाइनाइट एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमित एपी। क्या होती है ये देखिए। अब देखो, जैसे मैंने सीरीज ले ली 1, 2, 3, 4, 5, इसको मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। इसकी एक लिमिट होगी, मैंने वो नहीं किया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारी लिमिट हो गई, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। तो इसी का सेकंड जो पार्ट है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी एपी, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमित एपी। इज इक्वल टू 1, या इसको, हाँ इसी को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये इन्फिनिटी सो ऑन।
इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये डॉटेड आगे हमारा जा रहा है, यहाँ पे इसकी लिमिट होगी, हमने इसको डॉटेड नहीं किया तो ये इन्फिनिटी है और ये हमारा फिनिटी हो गया। ओके, अब इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हम किसको डिनोट करेंगे, तो ये जो दोनों हैं ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A1 and second term of AP is equal to A2। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारी ये A1 हो गई, ये A2, A3, A5, A6, A7, तो ये हमारी टर्म चलती जा रही है क्योंकि ये इंडिविजुअली सब टर्म है ये हमारे पास, ये वाली हमारी फर्स्ट टर्म हो जाती है और ये ऐसे आगे हमारी काउंटिंग में आगे चलती जाएंगी। तो अब इसमें जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई सीरीज़ दी होगी, आपको वो बताना है कि क्या वो AP है, और दूसरा कि उसमें A और D दिया होगा, उसमें हमें फिर AP बनानी होगी या हमें A और D निकालना होगा। तो अब देखिए जैसे ये हमारा है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, एक एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10। अब ये बताना है हमें इसमें कि क्या ये AP है, इसमें ये बताना है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही है, AP जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होगा, जो हमारा डिफरेंस आता है D, कॉमन डिफरेंस, वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ गया तो हमारी AP है, अगर वो सेम नहीं आता कॉमन डिफरेंस तो दिस इज़ नॉट AP। तो D निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1 करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए जब A2 में से A1 को लेस करेंगे, ये A1 है, तो हमारा क्या आएगा 4 माइनस में 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया 2। ऐसे ही एक बार और निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 6 माइनस में 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2। यानी कि जब A2 माइनस A1 करा तब भी हमारे पास डिफरेंस 2 आया, जब हमने A3 माइनस A2 करा तब भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आया। अगर हम A4 माइनस A3 करते हैं यानी कि 8 माइनस 6, तो हमारे पास तब भी कॉमन डिफरेंस 2 आता है। तो इसका मतलब ये जो 2 आ रहा है सेम है डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो दिस इज AP। तो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, यस दिस इज AP। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D इज इक्वल टू में हम ये लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के और इक्वल होगा A4 माइनस A3 के। ओके स्टूडेंट, तो अगर ये डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो दिस इज़ AP, अदरवाइज नॉट। तो हम दूसरी सीरीज़ लेके देख लेते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम ना आए। जैसे एग्जांपल ले लिया 1, 5, 8, 10, तो इसमें भी वही कि क्या ये AP है, तो वही निकालेंगे हम। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू में 4। ऐसे ही A3 माइनस A2 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू में 10 माइनस 8 इज इक्वल टू में 2। तब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब हमने A2 माइनस A1 किया तब हमारे पास डिफरेंस 4 आया, A3 माइनस A2 करा तो डिफरेंस 3 आया, A4 माइनस A3 करा तो डिफरेंस 2 आया। तीनों में ही जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए था वही हमारा कॉमन तो रहा ही नहीं, कॉमन तो कुछ भी आया ही नहीं, इसमें सब अलग अलग है, पहले 4, 3, 2। तो जब हमारा डिफरेंस ही सेम नहीं आया तो AP ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि AP का फर्स्ट रूल यही है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ नॉट AP। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल ले लिया हमें कि हमारे पास A इज इक्वल टू 6 है और D इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। अब हमें AP बनानी है, AP बनानी है हमें। तो AP कैसे बनाएंगे,
अब देखिए ए है हमारे पास और डी है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। अब देखिए ए तो हमारे पास 6, ठीक है, तो ए तो हमारे पास 6 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 6। अब ए प्लस डी निकालते क्या आएगा, 6 प्लस में 3 इक्वल टू में 9। ऐसे ही सेकेंड टर्म उठाएंगे ए प्लस 2d, ये आ जाएगी हमारी A6, 2 इंटू में 3, 3 इंटू 2 6, 6 6 12। ओके स्टूडेंट, ऐसी ये वाली टर्म लेंगे ए प्लस 3d, नेक्स्ट टर्म लिए हमने, तो ए 6 है, 3 इंटू में d, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा और 9 प्लस 6 15। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही ए प्लस 4d ले लेंगे, 6 प्लस में 3 इंटू में 4, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 6 18। ओके स्टूडेंट, तो देखो ये हमारी बन गई सीरीज़। तो हमारे पास क्या आ गई, जब हमारे पास ए भी गिवन था और डी भी गिवन था तो हमने ए पी अपने आप ही बना दी बिकॉज हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो देखो जहाँ पे 6 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 6, सेकेंड टर्म 9, थर्ड टर्म 12, फोर्थ टर्म हमारे पास 15 एंड 18 सो ऑन। तो ये बन गई हमारी ए पी। ओके स्टूडेंट, इसका एक फॉर्मूला और है, अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते आप तो इसका एक और है, मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a इक्वल टू 6 है, d इक्वल टू 3 है, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं a2, a तो हमारे पास आ गया, a1 तो 6 ही है हमारे पास, a2 इक्वल टू में a प्लस में d, a3 आ जाएगा a2 प्लस में d, a4 हो जाएगा हमारे पास में A3 प्लस में AD, A5 हो जाएगा हमारे पास में A4 प्लस में D। तो देखिए A प्लस D 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। ऐसे ही A2 कितना आ गया अब यहाँ पे हमारे पास 9, तो 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। अब A3 कितना आ गया 12, तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ऐसे ही A5 निकाल लेंगे, A4 कितना आ गया यहाँ पे 15, 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। तो आप देखेंगे सीरीज़ बिल्कुल सेम आएगी, जौन सा आपको फॉर्मूला लर्न रहे, याद रहे, जिससे आपको इजी लगे आप उससे AP निकाल सकते हैं। तो 6 9 12 15 18, तो ये बन गई हमारी AP। दोनों में बिल्कुल सेम AP आई है, चॉइस आपकी है, जौन सा आपको ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक में किया कि एक सीरीज़ थी हमारे पास, उसको चेक किया पहले कि क्या वो हमारा AP है या नहीं है, ये वाली हमने चेक करी कि ये AP है या नहीं है। इस वाले में हमारे पास A और D था, यहाँ पे AP हमने खुद बनाई। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जो 5.1 में जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उस तरह के एग्जांपल कर लेते हैं, ईजी रहेगा। अब हमारे पास गिवन है कि जो AP है वो क्या है। AP गिवन है हमारे पास 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि A फाइंड करो एंड D फाइंड करो। तो जैसा मैंने आपको बताया आगे, D हमने जिसमें हमने चेक किया इसमें कि AP है या नहीं है, D बिल्कुल ऐसे ही निकालना है हमें। तो A तो हमारे पास गिवन है क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारी A होती है, तो A हमारे पास है 3/2। अब D निकालेंगे इसमें, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है यहाँ पे 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, तो इक्वल टू में -1। तो D हमारे पास क्या आ गया -1, A 3/2 एंड D -1। ओके स्टूडेंट्स, चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पहले ही बोला गया कि AP है, AP सीरीज़ में है तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम ही होगा। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा था D और A, तो A और D हमने निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसका इंट्रोडक्शन किया 5.1 स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी डेली अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।